दैट्स वेरी गुड। पुलिस को बहुत ज़रूरी है एक कम्युनिटी के साथ बहुत ही क्लोजली वर्क करना। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। इस समय की बड़ी खबर, आप भी ध्यान से सुनिए। अगर किसी को लिफ्ट देते हैं या किसी से लिफ्ट लेते हैं तो सतर्क हो जाइए। आपको बता दूं, मामला जो है गंग्याल पुलिस स्टेशन का। एक लड़की जो कि 17 वर्ष की थी, कुंजवानी चौक में खड़ी थी और उसके बाद एक लड़का वहां पे आता, उसे कार में लिफ्ट देता। जब सुनसान जगह पे पहुंचते तो उसके साथ छेड़खानी शुरू कर देता है। इसी बीच वो लड़की किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और उसके बाद उसके परिजन जो है वो गंग्याल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाते हैं। और आपको बता दूं कि सीसीटीवी कैमरे जो वहां पे लगे हुए थे उसके आधार पे उस लड़के की पहचान कर ली गई है और वो लड़का जो है वो मॉडल टाउन का रहने वाला और इस समय कश्मीर फरार है। आपको बता दूं, ये मामला जो है गंग्याल में रजिस्टर हो चुका है और पास्को एक्ट के तहत ये मामला दर्ज हो चुका है। इस समय मेरे साथ इन सब पे चर्चा करने के लिए एडवोकेट अन्ना दुरानी जी मौजूद है। इनसे जानेंगे, मैम जिस तरह का ये मामला आया, क्या कुछ कहेंगी इस पे? सर, इसके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है लड़कियों को अपनी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना है। लड़की नहीं, लड़कों को भी अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है, लेकिन लड़कियों को ज़्यादा रखना है। अगर आप कहीं जा रहे हैं सुनसान इलाके में तो एटलीस्ट अपना GPS ऑन रखिए और लोकेशन सर्विस जो होती है वो अपने मदर, फादर, ब्रदर, घर पे कोई है उनके साथ शेयर कीजिए। सेकेंडली सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जिनको आप नहीं जानते हैं उनसे आपको लिफ्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 कदम पैदल चल लीजिए, दैट इज़ बेटर रादर देन रिस्किंग योर लाइफ। थर्डली, जितना हो सके आप, ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ अगर आपको लगे कि थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है या पॉसिबल नहीं है, आप घर पे किसी को फ़ोन कर दीजिए या विमेन स्टेशन जो यहाँ विमेन सेल है, आप उनको फ़ोन करके बोल दीजिए कि आई एम इन क्राइसिस, यू हेल्प मी आउट। जिस तरह से युवक ने पहले उसका विश्वास जीता और फिर सुनसान जगह पे गाड़ी रोकी, अगर सीसीटीवी कैमरास नहीं होते तो क्या लगता है ये लोकेट हो पाता? कभी नहीं हो पाता। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सबसे पहले तो सीसीटीवी कैमराज हर जगह होने बहुत ज़रूरी है एंड JMC शुड ऑल्सो स्टार्ट इंस्टॉलिंग ट्रैफिक कैमराज। ये सिर्फ कहने के लिए होता है नहीं, ये स्मार्ट सिटी है तो आपको ट्रैफिक कैमरा इंस्टॉल करने पड़ेंगे। दूसरा, अगेन मैं सारी लड़कियों से यही बोलूँगी कि प्लीज़ अपनी सेफ्टी का ख्याल रखिए और लोकेशन सर्विस से घर वालों से अपनी लोकेशन शेयर कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जितनी भी लड़कियां हैं सबसे पहले तो वो लिफ्ट नहीं ले। अगर वो लिफ्ट ले रही है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको घर पे बताना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ इस बिटिया को जिसने घर पे जाके बताया और बहादुरी दिखाई है। प्लस घर वालों को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि वो आगे आए, क्योंकि ऐसे मामलों में जनरली आगे आते नहीं हैं। हमारी सोसाइटी में बोला जाता है रहने दो, मामला दब जाने दो, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, डजंट मैटर। सबसे पहले आपको अपने बच्चों का देखना है। अगर आपके बच्चे सही सलामत है तभी तो सोसाइटी है, भाई बच्चे ही नहीं है तो क्या सोसाइटी रहेगी। और दूसरा, जो गंग्याल पुलिस ने एकदम क्विक एक्शन लिया है, आई रियली अप्रिशिएट दैट, दैट्स वेरी गुड। पुलिस को बहुत ज़रूरी है एक कम्युनिटी के साथ बहुत ही क्लोजली वर्क करना। अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है, यू हैव टू स्टैंड अप। कम्युनिटी को भी स्टैंड लेना है, बच्चों को भी स्टैंड लेना है, लड़की को भी स्टैंड लेना है और पुलिस को भी स्टैंड लेना है। जब तक सोसाइटी एज अ होल एक साथ आगे नहीं बढ़ेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। संस्कार जो है बच्चों को घर से ही देने होंगे। जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, परिवार वालों से क्या अपील करेंगे? सर, मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि बेटियों को बहादुर बनाओ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। संस्कार जैसे है बड़ों की इज्जत करना, सबकी इज्जत करना, वो होता है, दूसरों की भी इज्जत करे। आपके घर में भी माँ बहन है। इट्स, हम किसी एक को पर्टिकुलर ये नहीं बोल सकते कि पूरे लड़के ऐसे। कुछ होते हैं 99% ठीक है, 1% गलत है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसकी वजह से सारे बदनाम हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ये एक्सेप्शनल तत्व है ना, इनको निकालना बहुत ज़रूरी है और इनको दंडित करना बहुत ज़रूरी है। ये जो मीडिया अपॉलॉजी है ना, ये आजकल बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि जो वो लड़का है वो आएगा, मीडिया अपॉलॉजी करेगा, लड़की के सामने हाथ पैर जोड़ेगा और फिर लड़की को माफ़ करना पड़ेगा। दिस हैज़ टू स्टॉप। जो भी लड़का है, जो भी बदतमीज़ी करे, चाहे लड़का हो लड़की हो, कोई भी बदतमीज़ी करो, दे हैव टू गेट पनिश्ड। बेटियों को क्या हिदायत देंगी? डर इस मामले में नहीं होना चाहिए। डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भी आपके साथ बदतमीज़ी करे, यू कम फॉरवर्ड। आप विमेन सेल जाइए, उनसे बात कीजिए, जो आपके लोकल पुलिस स्टेशन है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू गो टू अ पुलिस स्टेशन, एक विमेन कांस्टेबल का होना बहुत ज़रूरी है। जब सूरज ढल जाता है उसके बाद आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको कोई पुलिस स्टेशन बुला सकता है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पुलिस स्टेशन में बुला रहे हैं सूरज ढलने के बाद, आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको ज़ोर दिया जा रहा है
आपको लीगल हेल्प लेनी ही पड़ेगी। 17 वर्ष उम्र की लड़की कुंजवानी चौक में खड़ी थी, वहाँ से वो विश्वनाथ की तरफ जा रही थी क्योंकि गाड़ी जो थी वो लेट थी। तो उसको ये लड़का वहाँ पे आता है और लिफ्ट के लिए कहता है और वो सोचती है कि देर हो रही है तो क्यों ना मैं इस लिफ्ट का सहारा ले लूँ। जो लिफ्ट लेनी उसे जो है वो बारी पड़ी। आपको बताऊँ कि उस लड़के ने, जो कि मॉडल टाउन का रहने वाला है, मॉडल टाउन गंग्याल का रहने वाला है, और वो सुनसान जगह पे जाता है और इस गाड़ी को रोकता है और उसके बाद इस लड़की के साथ छेड़खानी शुरू कर देता है और लड़की मौका पाके उस गाड़ी से फरार होने में कामयाब होती है। जिसके बाद वो अपने परिजनों को उसने सारी बात सुनाई और उसके बाद उसके परिजनों ने एक बेहतर कदम उठाया और पुलिस में इसकी रिपोर्ट की। और धन्यवाद करना होगा पुलिस का भी, जिस तरह से एकाएक बिना किसी क्लू के उस गाड़ी को ढूंढना बहुत मुश्किल था। कुंजवानी चौक में लगे CCTV कैमरास जो थे वो कहीं ना कहीं सहारा बने और उसके बाद उन्होंने उस लड़के की गाड़ी को ट्रेस किया, उस नंबर से उस लड़के का पता चला और उसके बाद वो जो थे उनके घर पहुंचे और पता चला कि वो लड़का जो है कश्मीर घाटी भाग चुका है। और हालांकि ये मामला जो है गंग्याल पुलिस चौकी में रजिस्टर हो चुका है और पास्को एक्ट के तहत रजिस्टर हो चुका है। जब भी कभी आप किसी से लिफ्ट लेते हैं, सतर्क हो जाए, अपने परिवार वालों को फ़ोन कर दें, कहीं ना कहीं आपके साथ इस तरह का हादसा ना हो तो सतर्क रहें। फिलहाल अपने सुझाव जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कीजिए। देखते रहें जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त।